अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी दावत में बनाने जा रहे हैं सिर्फ बातें। जी हाँ, आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे। वो इसलिए, रुकिए रुकिए जरा मेरी बात तो सुन लीजिए। यस, वो इसलिए हम आज कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे कि आज मेरा दिल कर रहा था आपके साथ बातें करने को और कुछ काम करने को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमजान का महीना स्टार्ट होने वाला है और तमाम घरों में रमजान की तैयारियां चल रही हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना रमजान की तैयारी शुरू कर दी जाए, क्योंकि बहुत लेट हो गया पहले ही। तो आज हम चले गए स्टोर पे ग्रॉसरी करने के लिए। आज हमने की ग्रॉसरी और मैंने सारी जरूरत की चीजें मैं लेके आ गई, जिनकी मुझे जरूरत रमजान में पड़नी थी, ताकि मैं पहले से इनकी प्रिपरेशन कर लूं और रमजान में अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा इबादत में स्पेंड कर सकूं। मैंने सोचा क्यों ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ भी मैं शेयर करूं और साथ साथ बातें भी की जाएं, ताकि ये चीजें आपके लिए भी फायदेमंद हो सके। मैं पालक लेके आई थी और स्टोर से बहुत ही साफ पालक मिल गई थी, बिल्कुल भी गंदी नहीं थी, फ्रेश पालक मिल गई थी। तो मैंने इसको ले लिया। इसकी मैंने 2 गठियां ले ली थी, ताकि इसको मैं पकौड़ों के लिए भी फ्रीज कर सकूं, और अगर इसको मुझे हंडिया में यूज करना है तो पकाने के लिए भी ये मेरी इस्तेमाल हो जाएगी। अब हमने इसको फ्रीज कैसे करना है मैं आपके साथ इसकी रेमेडी शेयर करूंगी। पालक ले लें और इसकी कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज भी काम खुद ही करना है, कल भी काम खुद ही करना है। तो चलें अपना काम जो है फिनिश करते हैं, इसके साथ साथ आपके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, तो काम करने का भी मजा आएगा और आपके साथ भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है शेयर हो जाएंगी। बस इस तरह से हम सारी पालक काट के बना लेंगे। काट ली थी। पालक को काटने के बाद छन्नी में डाल के इस तरह से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। ये वॉश करने के बाद उसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। वो ड्राई हो गई तो उनको इन बैग्स के अंदर मैंने डाल लिया। अगर आप चाहें तो एयर टाइट बैग्स भी यूज कर सकते हैं या जिप वाले बैग्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वो बैग्स अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपकी आसानी के लिए इन बैग्स का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर भी आप डाल के वेजिटेबल्स अपनी फ्रीज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक रहेंगी, कभी भी खराब नहीं होती। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद बस फ्रीज कर लें, तो ये आपका काफी टाइम तक चल जाता है। अच्छा, एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज के लिए है, तो हम क्या करेंगे, स्टिकी नोट्स ले लेंगे, जो आसानी से ये आप बाजार से मिल जाते हैं। अगर आपके पास स्टिकी नोट्स नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हैं। इस तरह से एक कागज ले लें और कागज को काट के उसको व्हाइट टेप के साथ उसके ऊपर पहले राइटिंग कर लें और फिर उसको व्हाइट टेप के साथ आप सारा साइडों से उस पर व्हाइट टेप लगा दें, तो आपको याद रहेगा कि कौन सा शॉपर किस चीज के लिए आपने बनाया था। ये भी एक बहुत यूजफुल टिप है, उम्मीद है आपको इससे भी फायदा होगा। चलिए जी, अब इन चीजों को हटाते हैं और नेक्स्ट काम करते हैं। सेकंड टिप क्या आपके लिए कि मटर भी ले आए और मटरों को निकाल के इस तरह से उन्हें भी शॉपर में डाल के आप फ्रीज कर लें, ये भी कभी खराब नहीं होंगे। और ब्लैक चने ले लें और इनको भी बॉईल करके फ्रीज कर लें। इसी तरह से आप व्हाइट चनों को भी बॉईल करके फ्रीज कर लें, ताकि रमजान में आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टिप जो है अदरक और लहसुन से रिलेटेड है। लहसुन को भी मैंने छील के इसको फ्रीज कर लिया। इस तरह से ये देखें, साबुत लहसुन निकालें और इसको आप फ्रीज कर लें। इसका पेस्ट मत बनाएं, पेस्ट का कलर जो है कुछ अरसे के बाद चेंज हो जाता है, तो आप साबुत ही इसको फ्रीज कर लें, ये बहुत अच्छा रहता है और लॉन्ग टाइम चलता भी है। अदरक को मैंने क्या किया था कि अदरक को छील लिया था और ग्राइंडर में पानी थोड़ा सा डाल के उसके साथ इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। इस तरह की ये आइस की सीड्स मिल जाती हैं, आप इनको ले लें और इसके अंदर उस पेस्ट को डाल के फ्रीज कर दें। जब वो अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएगा तो उन क्यूब्स को निकाल के आप इस तरह से शॉपर कोई ले लें या जिपलॉक बैग्स ले लें, उन बैग्स के अंदर आप इसको फ्रीज कर। ये मैंने शलजम ले लिए हैं और शलजम को भी क्यूब्स में काट के इनको मैंने फ्रीज कर दिया है।
अच्छा, एक टिप ये भी है कि जब आप लहसुन को छील लें तो आप इसको डबल शॉपर के अंदर पैक करें, क्योंकि इसकी पूरे फ्रिज में फिर स्मेल आ जाती है। तो आप इसको 2-3 शॉपर लेके उसके अंदर इसको आप पैक कर दें और फिर फ्रीज करें, इससे फ्रीजर में स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप ये है कि सब्ज मिर्चें ले लें और उनको भी पानी के साथ ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लें और उनको भी क्यूब्स में वाली आइस क्यूब्स में डाल के या तो उसकी आइस क्यूब्स बना लें या फिर किसी बाउल में डाल के उस पेस्ट को आप फ्रीज कर लें और जब वो फ्रीज हो जाए तो उसको इस तरह से आप क्यूब्स में काट के फ्रीज कर सकते हैं। नींबू का रस ले लेंगे, नींबू के रस को भी आप डिश में डाल के फ्रीज कर लें। जब ये फ्रीज हो जाए तो आप इनको भी किसी चीज के साथ इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और काट के आप इसको भी फ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है सब्ज प्याज की। सब्ज प्याज को भी काट के हम फ्रीज कर लेंगे। सब्ज प्याज को किस तरह से काटेंगे कि इसका व्हाइट वाला पार्ट जो है वो हम सेपरेट से फ्रीज करेंगे और ग्रीन वाला पार्ट हम सेपरेट से फ्रीज करेंगे। इसी तरह से बाकी की भी कटिंग कर लेंगे और फिर इनको वॉश करके एयर टाइट बैग में डाल के या किसी भी शॉपर में डाल के इनको फ्रीज कर लेंगे। उम्मीद है आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।